हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले मैंने जनरल इंग्लिश की क्लास ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आज उसका लेक्चर 1 था एंड इस वीडियो में हम लोग जनरल इंटेलिजेंस का लेक्चर 1 पढ़ने वाले हैं। तो जिसने भी इंग्लिश की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, आई रिक्वेस्ट यू आप लोग जाके वहाँ से देख लें। हमने ये सीरीज स्टार्ट आज ही करी है एंड अपना सिलेबस हम ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज में कंप्लीट CBT का टॉगिक एग्जाम का MNS का कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम जनरल इंटेलिजेंस का लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है हमारी, इसमें हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है, पहले तो आज हम देख लेते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस का हम लोग लेक्चर 1 कवर करेंगे, जिसमें हम हमारे जो नोट्स हैं, वर्कशीट्स हैं, वो सब चीज़ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ। जो MNS का मैंने अपना पूरा शेड्यूल अपने चैनल पे डाल रखा है। इसमें आज हमने फाउंडेशन स्टार्ट करी है। हम डे 1 से लेकर डे 5 तक अपना फाउंडेशन कवर करने वाले हैं। आज हमने इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। स्पॉटिंग एरर वाला सेक्शन हमने इंग्लिश में कंप्लीट कर लिया है एंड इस लेक्चर में जनरल इंटेलिजेंस में हम लोग नंबर और लेटर सीरीज आज कंप्लीट करने वाले हैं। इसके साथ हमारा डे 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज, बोथ ऑफ जनरल इंग्लिश एंड बोथ ऑफ एंड जनरल इंटेलिजेंस का, दोनों का डे 1 आज हम कंप्लीट कर लेंगे। हमने स्पॉटिंग एरर कंप्लीट कर लिया एंड इस वाली वीडियो में हम लोग नंबर एंड लेटर सीरीज आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम नंबर एंड लेटर सीरीज में सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली है वो है हमारी की कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स। देखो, मैं आपको इजॉटी ट्रिक के बारे में बताती हूँ, कैसे हम लोग अपने जो रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, जो जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होते हैं, जंबल वाले जो पूछे जाते हैं बहुत सारे लेटर्स के रिगार्डिंग, आपने देखे भी होंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह में, वो हम कैसे ट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ लिमिटेड टाइम। हम लोग कैसे जल्दी से जाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमारा आंसर भी एकदम एक्यूरेटली निकल जाए। सबसे पहले हम इजॉटी ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। इजॉटी ट्रिक क्या बताती है? इजॉटी ट्रिक, ई को हम 5 नंबर असाइन करते हैं, जे को हम 10 नंबर असाइन करते हैं, ओ को हम 15 नंबर असाइन करते हैं, टी को हम 20 नंबर और वाई को हम 25 नंबर असाइन करते हैं। अब आप लोगों ने इसमें एक चीज नोटिस करी होगी, इसमें हम लोग +5 करते जा रहे हैं। +5 +5 +5 एंड +5, इसमें हम +5 करते जा रहे हैं, मतलब 5-5 का गैप है इन सब में, ठीक है। आपने ये चीज नोटिस करी होगी। अब देखो, ABCD रिमेंबर करो, जल्दी से अपने किंडरगार्टन में पहुंच जाओ, ठीक है। ABCD रिमेंबर करो। ए से हम लोग 1, बी को 2, ऐसे करके सी को 3, डी को 4, ऐसे करके नंबर 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 असाइन करते जाएंगे Z तक, ठीक है। तो हम लोग उसमें देखोगे ई को जो नंबर मिल रहा है वो 5 मिल रहा है, ऐसे जे को जो नंबर मिल रहा है वो 10 मिल रहा है, ओ को जो नंबर मिल रहा है 15 मिल रहा है एंड टी को जो नंबर मिल रहा है वो 20 मिल रहा है एंड वाई को जो नंबर मिल रहा है वो 25 मिल रहा है। ये हो गई हमारी इजॉटी ट्रिक। इजॉटी से आपने सारे अल्फाबेट याद कर लिए एंड 5-5 के गैप से उनके आगे नंबर लिख लिया। इससे जब आप ये वाले क्वेश्चन, जो इस कॉन्सेप्ट पे आने वाले क्वेश्चन है, उससे आप समझोगे कि इजॉटी ट्रिक कितनी हेल्पफुल है। आप लोग इन लेटर्स के आगे नंबर को रिमेंबर करके बीच बीच में से जितने भी लेटर्स है उनके आगे के नंबर निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन में पूछे जाए तो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे नंबर सीरीज अप्रोच पे। इन सब पे मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है, डोंट वरी। नंबर सीरीज अप्रोच हमें क्या कहता है? अगर नंबर्स की स्लो ग्रोथ चल रही है, धीरे धीरे नंबर जा रहे हैं 1 2 3 4, तो तुम उसमें चेक करो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई रूल तो नहीं फॉलो हो रहा। अगर नंबर स्लो स्लो जा रहे हैं और अगर तुम रैपिड ग्रोथ देख रहे हो बहुत ज्यादा, 2 से सीधा 4 6 8 10 12, ऐसे रैपिड रैपिड ग्रोथ होती जा रही है, तो उसमें चेक करो कोई मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो रही, कहीं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज तो नहीं हो रहा, 2 की पावर 2 करके 4 तक तो नहीं पहुंच रहा, ऐसा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज तो नहीं हो रहा। ये हमारा बोलता है नंबर सीरीज अप्रोच। अब इसके क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी चीजें, ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। एक बार स्पेशल सीक्वेंस को भी समझ लेते हैं। स्पेशल सीक्वेंस क्या समझाता है? स्पेशल सीक्वेंस में हम लोग प्राइम नंबर्स को देखते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो खुद से ही डिवाइड हो जाते हैं और जिनका रिमाइंडर 1 होता है, खुद से डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर क्या होता है? 1। जैसे तुम्हारा 3 हो गया, जैसे तुम्हारा 5 हो गया, जैसे तुम्हारा 7 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे नंबर जो कि खुद से डिवाइड हो जाते हैं उनका रिमाइंडर क्या होता है? 1 होता है। उसमें हम चेक करेंगे कहीं किसी नंबर में स्क्वायर वाला रूल फॉलो तो नहीं हो रहा है, 2 की पावर 2 तो फॉलो नहीं हो रहा, किसी में क्यूब तो नहीं फॉलो हो रहा, 2 की पावर 3 तो नहीं फॉलो हो रहा। ऐसे हम लोग ट्रिक्स के थ्रू क्वेश्चन का एक तरीके से कहते हैं निचोड़ निकालने के बाद उसको सॉल्व करते हैं, तब जाके हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर हम अटके रहेंगे कि यार
इसमें ये फाइनल नंबर ऐसे कैसे आ रहा है, मैं ये वाली ट्रिक लगा के देखता हूँ, मैं ये वाली ट्रिक लगा के देखता हूँ, तो इतना तो टाइम ही नहीं होता। ये ट्रिक्स इसलिए होती है ताकि आपके फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसके बाद चलो हम क्वेश्चन पे चलेंगे अब सीधा। नंबर सीरीज पे पहले हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे के कॉन्सेप्ट पे देखेंगे। नंबर सीरीज पे देखो, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है। हमारे पास एक क्वेश्चन है 7, उसके बाद सीधा 10 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है, फिर 37 आ रहा है, और उसके बाद उन्होंने हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया कि भाई इसके नेक्स्ट नंबर बताओ। ऐसे क्वेश्चन तुमने देखे भी होंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीबीटी में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसका सोल्यूशन क्या है तुम लोग देखोगे, 7 में जब मैं 3 जोड़ रही हूँ तो 10 आ रहा है, 3 में जब मैं 6 जोड़ रही हूँ तो 16 आ रहा है, 16 में जब मैं 9 जोड़ रही हूँ तो 25 आ रहा है, और 25 में जब मैं 12 जोड़ रही हूँ तो 37 आ रहा है। तो तुम्हें कोई 3 का टेबल याद नहीं आ रहा, 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो मतलब कि ऐसे करके हमारा 3 के मल्टीपल्स काउंट हो रहे हैं। ये ट्रिक दिमाग को एक्टिव रखोगे तब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कि इसमें क्या लग रहा है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, तो नेक्स्ट हमारा 15 का एडिशन करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर तो मिल जाएगा। तो 15 का एडिशन करा तो हमारे पास 52 आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दे रखा है, इसको समझते हैं। 4 9 25 49 121। अब तुम देख रहोगे 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 9, 5 की पावर 5 25, ऐसे करेंगे 7 की पावर 7 49, 11 की पावर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। ऐसे करके हमें देखने को मिल रहा है, मतलब इसमें n की पावर 2 स्क्वायर वाला रूल फॉलो हो रहा है। तो नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारा ऑड नंबर 13। 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 169। ये क्वेश्चंस तुम्हारे नंबर वाले ऐसे ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जिसके रिगार्डिंग, वो है तुम्हारा लेटर सीरीज। लेटर सीरीज पे अब हम आ जाते हैं। लेटर सीरीज को हम कैसे समझेंगे, देखो लेटर सीरीज को नंबर समझने का क्या तरीका है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया तुम्हें, BDF CFI DHL। अब तुम देखोगे BCD, मतलब ये तो एकदम सीक्वेंस में जा रहा है, तो ABCD पे आ जाओ, ABCDE, मतलब D के बाद आना चाहिए E। तो हमने E लेटर लिख दिया सबसे पहले, ठीक है जी, हमें यहाँ तक समझ आ गया। DFH ABCDEFGH, मतलब इन दोनों के बीच में एक एक लेटर का तो गैप आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो हमारा H है उसके बाद एक लेटर का गैप आएगा, नेक्स्ट लेटर तो तब आएगा। तो जब हम एक लेटर का गैप करेंगे तो नेक्स्ट लेटर आ जाएगा जी। ऐसे हम FIL, इनके बीच में क्या आ रहा है, 3 3 का गैप आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो नेक्स्ट लेटर होगा वो होगा हमारा O। तो ऐसे करके हम जब हम इन सबको कंबाइन कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा EJO। ऐसे करके ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इसी का एक और एग्जांपल मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। CMMEOOGQQ, नेक्स्ट इन्होंने आपको दे दिया है कि इसके बाद क्या आएगा, एंड एक और नंबर दे दिया, इसके बाद एक और लेटर दे दिया KQUU। ठीक है, CEG के बाद मतलब एक एक लेटर का गैप है, तो इसमें आ जाएगा I। MMOOQQSS, एक एक लेटर का ही तो गैप है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, QQ के बाद आ जाएगा SS। इससे तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा ISS। आई नो ये वाला जो जनरल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है ये बहुत बच्चों को पसंद भी आता है, काफी इंटरेस्टिंग होते हैं इसके क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं ना, एकदम अच्छा लगता है इनके क्वेश्चंस करने में। एंड ये कॉन्सेप्ट भी ज्यादा कोई ट्रिकी नहीं होता, इजीली सबको समझ भी आ जाता है। ट्रिक्स के थ्रू थोड़े बहुत ट्रिक्स सबको पता होंगी ना, थोड़े बहुत अपने माइंड को एक्टिव रखोगे, आराम से वाले क्वेश्चन कर लोगे। तो इसलिए मैंने इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ, जो बेसिक है इसका वही बताया आप लोगों को। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा, छोटा ही था ये वाला टॉपिक, तो इसके मैंने ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों को वर्कशीट में दे दूंगी, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बस जो मैंने इसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको आप PDF के थ्रू मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से जाके एक बार गो थ्रू करके इसके सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो। कोई इतनी ट्रिकी नहीं है, कोई इतना ये टफ भी नहीं है, ईजी है। ठीक है, तो मैंने बता दिया, नोट से आप लोग देख सकते हो, नोट्स एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। वहीं पे मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगी इसके 20 क्वेश्चंस की, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। एंड कमेंट में बताओ आपको जनरल इंग्लिश की क्लास ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है जनरल इंटेलिजेंस की, क्योंकि जनरल इंग्लिश की तो काफी लंबी क्लास थी मेरी, जनरल इंटेलिजेंस की थोड़ी छोटी क्लास थी, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आज छोटा सा ही टॉपिक था। इसके टॉपिक्स ऐसे होंगे छोटे छोटे, तो आप लोगों को मजा भी आएगा पढ़ने में, एंड जल्दी जल्दी आप लोग फ्री भी हो जाएंगे। कोई ज्यादा इसके ऊपर टाइम देने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर लेना कि जाके एक बार ये गो थ्रू कर लेना PDF, एंड PDF के बाद एक बार इसकी वर्कशीट जाके सॉल्व कर लेना, आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएंगी चीजें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा लेक्चर तो कमेंट में मुझे बता के जरूर जाना।